मैं भावना शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 हिंदी विभाग। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं को प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में बताएंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा, उसका अभिप्राय, प्रयुक्ति और प्रोक्ति के आधार और प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र, ये सब हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के विविध स्वरूप। तो स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारिता एक मिशन थी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रकारिता का स्वरूप हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवसायी हो गया है। मुद्रण तकनीकी अपनाने को छोड़ने, प्रबंधकों को पूंजी लगाने और लागत पर मुनाफा कमाने की मानसिकता ही एकमात्र कारण रह गया है। किसका? पत्रकारिता का। तो पत्रकारिता आज किसी एक रूप में सीमित होकर नहीं रह गई है, उसके अनेक रूप हो गए हैं। कमाना तो एक साधन है, पर उसके रूप भिन्न भिन्न हो गए हैं। उसमें खेल कूद, वाणिज्य, ग्रामीण, कृषि आदि बहुत सारे रूप सम्मिलित हो गए हैं। किंतु इन क्षेत्रों में से जो विविधता और व्यापकता आती जा रही है, उसके आधार पर हम पत्रकारिता को विविध रूप में विकसित कर सकते हैं। जैसे कि पत्रकारिता के विविध स्वरूप हैं। सर्वप्रथम इसको जो मुख्य रूप से पत्रकारिता को बांटा गया है वो दो टाइप की पत्रकारिता है। उसमें है मुद्रित माध्यमी नंबर 1 और नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमी। तो ये तो पत्रकारिता के दो विविध स्वरूप हैं, जिसमें पत्र पत्रिकाएं, सर्वाधिक पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, निजी, कृषि, शैक्षणिक, साहित्यिक, विकास, ग्रामीण, खोजी, फिल्मी सभी टाइप की पत्रकारिताएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो पत्रकारिता के दो प्रमुख जो रूप हैं वो है मुद्रित माध्यमी और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमी। पत्रकारिता को भिन्न उपभागों में बांटा गया है। उसमें सर्वप्रथम है कृषि पत्रकारिता। तो आधुनिक पत्रकारिता का संबंध केवल घटनाओं की जांच परख करना ही नहीं रह गया, किंतु वह ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं जैसे परिवार, स्वास्थ्य, कृषि के उन्नत उत्पादनों की तकनीकी, ग्रामीणों के विकास, विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना भी कृषि पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है अपना खेलकूद पत्रकारिता। वर्तमान में जो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों और खेल के प्रति जो देश है, लोग हैं, जनता है, उसकी रुचि इनके प्रति बहुत बढ़ गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रसारण एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं ने खेलों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजकल क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, शतरंज आदि ये सब जनता के आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। ओलंपिक, एशियाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। यह जनसंचार को विभिन्न माध्यमों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि जनता को खेलों की जानकारी दे, मैच की सूचनाएं दे, खिलाड़ियों के बारे में विस्तृत जानकारी दे। ये सब किसके अंतर्गत आता है? खेलकूद पत्रकारिता। फिर है शैक्षिक पत्रकारिता। शिक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है वह इस पत्रकारिता के अंतर्गत दी जाती है, जैसे कि लेख, समाचार, शिक्षा जगत की अन्य गतिविधियों से जनसंचार माध्यम द्वारा जनता को परिचित कराना, ये सब इस शैक्षिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। एक और शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, पढ़ाई लिखाई का अकल्पनीय बोझ, माध्यम की समस्याएं, डिग्री प्राप्ति के पश्चात बेरोजगारी की समस्याएं आदि विविध समस्याओं की ओर जन सामान्य विद्यार्थियों के अभिभावक, शिक्षा से जुड़े पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना शैक्षिक पत्रकारिता का विशेष बिंदु है। फिर उसके बाद आती है संसदीय पत्रकारिता। संसदीय पत्रकारिता में है राजनीति के समाचार, संसद के समाचार, विधानमंडल के समाचार, देश विदेश में हलचलों के प्रमाणित और देश विदेश की जो हलचलें हैं उन सब की सूचना जनसंचार तक पहुंचाना संसदीय पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। संसदीय पत्रों में इन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की हलचलों का प्रमुखता से प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद है अनुसंधानात्मक एवं अन्वेषणात्मक पत्रकारिता।
इसमें आती है अनुसंधान और अन्वेषण। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत गहरा अंतर है। अनुसंधानात्मक पत्रकारिता में किसी महत्वपूर्ण घटना या व्यक्ति के दस्तावेज और उसके शोध को बताया जाता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रयोग हुआ है। यह श्रव्य माध्यम है और इस माध्यम से समाज को नई सूचना क्रांति उपस्थित की जाती है और मुद्रित माध्यमों से सीमित क्षेत्रों तक ही पहुंचाया जा सकता है और इसके माध्यम से उन्हें रेडियो साक्षर और निरक्षर दोनों ही तरह के समाज को लाभान्वित करता है। तो इसमें इस टाइप की पत्रकारिता आती है। फिर है इसमें अगला है रेडियो पत्रकारिता। तो रेडियो पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता मूलतः जनसंचार माध्यम पर मानव द्वारा किए जा रहे आविष्कारों को जनसंचार के लिए अन्य माध्यम की खोज निकालते हैं, जिसमें से वह बहुप्रसिद्ध माध्यम इलेक्ट्रॉनिक वर्ग भी है। इस माध्यम से व्यक्ति या व्यक्ति से समूह तक संचार की व्यवस्था ही नहीं होती, बल्कि दूरस्थ बैठे लोगों से भी जनसंचार और संप्रेषण होता है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यंत्र के माध्यम से कोई सूचना, विचार, अभिव्यक्ति आदि की तमाम असंख्य लोगों तक संप्रेषित किया जाता है। मुद्रित माध्यमों के अतिरिक्त पत्रकारिता के भेद में जो रेडियो पत्रकारिता है उसमें है रेडियो संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में से एक है। समाज के हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से समाचार प्राप्त करते हैं। माध्यम के सही चुनाव पर संचार की सफलता निर्भर है। व्यक्ति समाचार पत्र का चयन कर सकता है और यदि वह अशिक्षित है तो वह समाचारों के लिए रेडियो का चयन करेगा, क्योंकि इसमें सुन के व्यक्ति सारे समाचार प्राप्त कर सकता है। रेडियो समाचार की जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। इसमें है सत्यता, तथ्यों की पवित्रता, तत्कालिकता, निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता, विविध राजनीतिक विचारों का विकास, स्वतंत्रता के साथ दायित्व, समाचारों की पृष्ठभूमि एवं विश्लेषण, विकासात्मकता, गतिविधियों का ज्ञान और मानवीय सेवा, ये सभी आती हैं रेडियो पत्रकारिता की विशेषताएं हैं। फिर है टेली पत्रकारिता। टेली पत्रकारिता में आता है टेली पत्रकारिता क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सबसे बड़ी देन है। वास्तव में टेलीविजन पत्रकारिता सामूहिक कृतित्व है। वह किसी एक व्यक्ति या संवाददाता का संप्रेषित समाचार नहीं है। टेली पत्रकारिता में संदेश मात्र संदेश नहीं होता, उसमें दृश्यात्मक वस्तुनिष्ठता होती है। वह संयोजन, लेखक और वाचन के साथ साथ दृश्य परकता भी होती है। मतलब जो टेली पत्रकारिता है उसमें अपन देखने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं, उनके हाव भाव से समझ सकते हैं। ये पत्रकारिता टेली समाचार लेखन के जो निम्नलिखित 5 तत्व हैं वे इस प्रकार हैं: चित्रात्मकता, घटनाक्रम, संभाषणशीलता, पूरक कॉपी, समाचार रिपोर्ट और संक्षिप्तता। ये सभी टेली पत्रकारिता के प्रकार हैं। इस प्रकार हम इसके जो हैं विविध अपन ने माध्यम पढ़े, इसके विविध रूपों का अपन ने संक्षिप्त अध्ययन किया। ये सभी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक संचार माध्यमों में जहां समाचार संप्रेषण अत्यधिक सुविधाजनक हुआ है, वहीं इससे पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति भी आई है।